हेलो एवरीवन। अगर आप भी आरएस 2024 का सपना लेकर के बैठे हैं, लेकिन मन में एक सवाल आ रहा था कि मैंने जिस कैटेगरी से आवेदन किया है, आखिर उस कैटेगरी में कितने फॉर्म आए हैं। ये चीज़ आपका सवाल बार बार आता है क्योंकि हमारी मनोवृत्ति, हमारी थिंकिंग ये चीज़ हो चुकी है कि कितने लोगों ने आवेदन किया होगा, आखिर कंपटीशन कितना है, सेफ स्कोर क्या होगा। इतनी बड़ी बात बार बार आपको परेशान करती है, लेकिन ये बड़ी बात है नहीं, बहुत छोटी बात है। लेकिन डरा डरा करके आपको ये बड़ी बात बना दी गई। जैसे ये चीज़ अभी आग की तरह फैलेगी तो आपको डराने बहुत लोग आएँगे कि इतने आवेदन आए हैं, इतने फॉर्म लगे हैं, अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा? आप बस इतनी हाई लेवल की तैयारी करो, आप हमारा कोर्स ले लो, ठीक है? उसके बाद में आप आरएस प्रीलिम्स के अंदर क्या, आरएस मेंस क्या, आप इंटरव्यू क्या, सब कुछ जॉइन कर लो। ये चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन आप पढ़िए कहीं से भी, आप चाहे सेल्फ पढ़ रहे हैं, आप जहाँ से इच्छा हो ना, आप वहाँ से पढ़िएगा। लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा, आपको सच्चाई से रूबरू करवा दूँ कि आखिर के अंदर आपको डराया जाएगा कि एक सीट के ऊपर 900 साढ़े 900 बच्चे ऐसे हैं, 950 के समथिंग एक सीट के ऊपर आवेदन आए हैं। तो आप सोचिएगा कि कॉम्पिटिशन कितना होगा, ये डराया जाएगा। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा आपको बोला जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि सच्चाई क्या है, उसको समझिएगा कि एक सीट के ऊपर 922 प्लस बच्चे बताए जा रहे हैं। क्या सच में इतना कंपटीशन है? हकीकत क्या है? किस कैटेगरी से कितने आवेदन आए हैं? आरएस प्रीलिम्स की एक सेफ स्कोर का टारगेट क्या लेकर के चले, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। अगर पहली बार भी आए हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप एनालिसिस कीजिएगा कि आपको क्या देखने को मिल रहा है और कितनी सच्चाई है। उसके बाद आपको यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कैटेगरी वाइज आवेदन, जो कि ऑफिशियल तरीके से न्यूज़पेपर ने डाले हैं कि इतने आवेदन आए हैं। उसी के बाद प्रीलिम्स का सेफ स्कोर क्या होगा और इसी के आधार पर आपको डराया जाएगा। तो डरना है या फिर उसी खेल को अपने तरीके से खेलना है? तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लंबा नहीं खींचते हुए बात करता हूं कि आरएस बनने का क्रेज 6.75 लाख ने फॉर्म भरे हैं और एक पद पर 922 अभ्यर्थियों की दावेदारी है। क्या सच में इतना कंपटीशन है? इसके बारे में सारी चीज़ें बात करूँ कि ये चीज़ें पढ़ कर के सुनो, इससे पहले मैं आपको क्लियरली ये बता दूँ कि किस कैटेगरी से कितने आवेदन आए हैं। पहले इस चीज़ को समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा सबसे ज़्यादा किसके आवेदन आए हैं। तो सबसे ज़्यादा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के आवेदन सबसे ज़्यादा है। सबसे कम अगर आवेदन की बात करूँ तो एमबीसी क्रीमी लेयर से आए हैं और उसके बाद में ओबीसी क्रीमी से 1990। अगर लेकिन सबसे बड़ी बात, आपका सवाल ये आता है कि जनरल से कितने आवेदन आए हैं। तो जनरल से जो आवेदन आए हैं 78,014 आवेदन आए हैं और ईडब्ल्यूएस से कितने, 69,737। ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस से ये आवेदन है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी नॉन क्रीमी से 2,64,414 आवेदन आए हैं। ठीक है, इसके बाद में एससी एसटी की बात करूं तो एससी से 1,26,184, एसटी से 1,05,074 और सहरिया से 130। कुल आवेदक की अगर मैं बात करूं लाड लो तो 6,75,981। इस तरीके से आपके जो कितने पदों के ऊपर पोस्ट आई थी, 733 पदों के ऊपर पोस्ट आई थी, उस तरीके से लगभग 922 अभ्यर्थी एक सीट के ऊपर है। अब डर सता रहा है कि क्या रियल में इतना कंपटीशन है। ठीक है, इसको डेटा मैं आपको और ये भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, आप जाकर के देख लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा इसके अंदर रियल में कंपटीशन कितना क्या है और क्या इसकी तैयारी करें तो कैसे करें। देखिए, इस आधार पर बना करके आपको डराया जाएगा, लेकिन रियल में ऐसा कंपटीशन इतना कुछ नहीं है। मैं समझा रहा हूँ आपको, उसको देखिएगा। लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आप अभी भी, आपको पता है कि नवंबर आधा आ चुका है, नवंबर के बाद में, नवंबर खत्म होने में टाइम नहीं, दिसंबर और जनवरी सिर्फ 2 महीने हैं। 2 महीने में अगर आरएस प्रीलिम्स आप प्रॉपर तरीके से फाइट करना चाहते हो, सिर्फ मैं प्रीलिम्स के लिए आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से मेरे साथ इस तरीके से चलते हैं ना, तो प्रीलिम्स के लिए एक विश्वास के साथ है। ये एक विश्वास बैच है जिसके साथ आप आरएस प्रीलिम्स 2024 है ना, एक विश्वास बैच के साथ इसमें पढ़ना कैसे क्या है, पिछली बार किस चीज़ का कितना रेशियो था, क्योंकि ये चीज़ें एक प्रोसेस के तहत बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो 1990 से लेकर के अब तक का एक प्रोसेस के आधार पर ये पूरा बेस तैयार किया गया, जिसके अंदर रीजनिंग और करंट अफेयर, क्योंकि मेनली जो रेशियो चलता है 20 से 22 क्वेश्चन पिछली बार रीजनिंग के और 32 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर और रियल जो करंट डेटा से रिलेटेड थे, ये वाला रेशियो आपका लाइव रहेगा। बाकी सेशन आपको पीडीएफ पैटर्न में मिलेगा। आप चाहें तो इन 2 महीनों के अंदर आप कोर्स कंप्लीट के साथ में आप 2 से 3 बार रिवीजन तक कर सकते हो। मतलब पढ़े वही जो एग्जाम में इतना शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कवर किया गया है। ये बेच आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप कहीं से भी, आपने चाहे 1,50,000 कितने का भी कोर्स लेगा, लेकिन एक बार आप खुद के लिए ये 3,100 रुपीज़ खर्च करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा और प्रीलिम्स
आप एक विश्वास के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें आपको मिलेगा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, इसी के साथ एक पूरी कॉम्बो टेस्ट सीरीज जिसमें आपको विद डिटेल सॉल्यूशन 1992 से 2023 तक की प्रीवियस एग्जाम का पूरा एनालाइज करके ये सब चीज़ें आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखने को मिलेगी। आप चाहे तो इसके साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, एक शीट के ऊपर आप अगर बात कर रहे हो तो यहाँ पे 733 जो पद थे को समझ करके चलिएगा लाडलो। 733 पदों के ऊपर आपका 6.75 लाख जो आवेदन है ना, इनमें देखिएगा ये आवेदन आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। आवेदन आने का सबसे बड़ा रीजन है कि जो आवेदन का फ्री होना, ठीक है, आवेदन का फ्री होना। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये कौन कौन लोग हैं। इन 6.75 लाख में से जो तैयारी करने वाले हैं ना, ये समझ लीजिएगा कि 4 लाख समथिंग बच्चों ने ईयूआरओ के लिए अप्लाई किया था। समझिएगा, 4 लाख समथिंग जो बच्चे हैं ना वो ईयूआरओ को लेकर के थे। ईयूआरओ वालों को ये बताया जा रहा है कि आप आरएस और ईयूआरओ को साथ लेके चल सकते हैं। ये चीज़ें भी कितनी सही है, कितना गुमराह किया जा रहा है, वो चीज़ें भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। तो ईयूआरओ इसको देख रहे हैं तो जरूर देखिएगा, उस वीडियो को भी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 4 लाख बच्चे वो हैं। इसी के साथ में फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, कौन कौन बच्चे हैं कि अभी फर्स्ट ग्रेड की नहीं आई तो उन्होंने भी आवेदन कर दिया। फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड वाले बच्चे हैं जो भी इसमें से अलग हो जाएंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा, टीचर कभी भी हमेशा पहले प्रायोरिटी अपनी शिक्षक भर्ती को देगा। ये वाले बच्चे हैं, ज़्यादा भी नहीं तो 3 से 4 लाख बच्चे भी नहीं, तो आप ये मान के चलिए 1.5 से 2 लाख बच्चे। ये 4 लाख ने आवेदन किया था, लेकिन इन 4 में से ये मान के चलिएगा कि 1.5 से 2 लाख बच्चे ये भी हैं जो कि यहाँ से इफेक्ट डालेंगे। इसके बाद में कोई वैकेंसी ऐसी भी थी जिन्होंने पशु परिचर का फॉर्म भी भरा था ना, उसने भी आरएस का फॉर्म लगा दिया। राउंड फिगर में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो रियल में जिन्होंने जो आरएस को लेकर के हैं तो 2 लाख के समथिंग बच्चे ऐसे हैं जो कि इन्होंने फॉर्म भरा है कि हम आरएस देना चाहते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, डरने की जरूरत नहीं, आपको डराया जाएगा। इन 2 लाख में से ये जो बच्चे हैं ना सीरियस हैं, उनमें से वो भी जो शिक्षक भर्ती के अंदर भी जाएंगे, वो भी है जो ईयूआरओ को प्रेफरेंस देंगे कि मुझे पहले मार्च में ये एग्जाम हो रही है, पहले मैं इसको लेकर के चलूंगा, आरएस तो मैं दोबारा दे लूंगा अगर मेरे पास अच्छे लेवल की पोस्ट आ गई तो। इनमें से आप समझ लीजिएगा कि 1 लाख लोग हैं ना वो अभी तैयारी कर रहे हैं आरएस को लेकर के। ये समझ लीजिएगा, ये डेटा थोड़ा अजीब लग सकता है आपको, लेकिन मैं जो बात करता हूँ वो फैक्ट के आधार पर 1 लाख लोग हैं जिसको लेके तैयारी करेंगे। इन 1 लाख में से ध्यान से समझ करके चलिएगा इस फैक्ट को, इन 1 लाख बच्चों में से हैं वो आधे लोग भटक जाएंगे भटकाने वालों के चक्रों में। इन 1 लाख में से आधे लोग हैं वो भटक जाएंगे जो इनको भटकाएंगे, आप ऐसे कर लो, हम ये ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनका कोर्स ही कंप्लीट नहीं होता और ये बच्चे बैठे रह जाते हैं। ठीक है, इन 1 लाख में से अगर मैं बात करूं ना लाडलो, 50,000 बच्चे, राउंड फिगर डायरेक्टली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि 6.75 लाख ने फॉर्म भरे, उसमें से मैं आपको बता दूं इस एग्जाम के अंदर कितने लोग बैठेंगे, मुश्किल से 3.25 लाख, 3.5 से 3.25 लाख लोग हैं वो एग्जाम देने बैठेंगे। हाँ, एक रीजन हो सकता है कि जब ये अटेंडेंस अनिवार्य कर दी कि फॉर्म भरा तो एग्जाम नहीं दिए तो आपके ऊपर कुछ जुर्माना लगाया जा सकता है, तब हो सकता है कि आपको 80% समथिंग अटेंडेंस देखने को मिल सकती है। अदरवाइज आपको 3.5 से 4.25 लाख लोग इसके अंदर एग्जाम देने को देखने को बैठेंगे। उन 3.5 से 4 लाख में से आधे भी ऐसे होंगे जिन्होंने पशु परिचय भी दिया है, जो फर्स्ट ग्रेड भी देंगे, सेकंड ग्रेड भी देंगे। 50,000 बच्चों के अंदर रियल तरीके से कंपटीशन होगा। अब आप देख लीजिए, आप 50,000 में अपनी जगह बना सकते हैं क्या, एक प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेटेजी के साथ चल सकते हैं क्या। मैं आपको बता दूं कि धुरंधर ऐसे हैं कि जो आरपीएस भी होंगे और ऐसी पोस्ट भी देते, चाहे यूपीएससी लेवल की भी बात करूं ना, इन सब के लिए पहले होता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना। प्रीलिम्स अगर आपने ढंग से क्वालिफाई नहीं किया तो आप मेंस की, क्या सर प्री मेंस के साथ में तैयारी करके, हाँ बिल्कुल सही है, समय कम मिलता है, लेकिन प्रीलिम्स ही आप 2 महीने के अंदर मेंस को भी साथ लेकर के चले तो आप प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाए तो मेंस का क्या अचार डालोगे क्या। मैं तो सीधा कट बोल रहा हूँ, हो सकता कोई बोले कि ये बोल रहा है ऐसे कैसे हो सकता है, मेंस को साथ लेके चले, भाई पहले प्रीलिम्स तो निकाल ले, वो भी एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में। अगर आप इस पर विश्वास करते हो तो आप ये समझ लीजिए, ये 6.75 लाख को छोड़िए, आप ये सोच लीजिए कि सीरियस लोग हैं ना वो 50,000 लोग हैं 733 पोस्ट के लिए। इन 50,000 में आप कहाँ पे क्या आते हो, किस तरीके से तैयारी करते हो, अगर आप खुद को सीरियस मानते हो तो 50,000 ही, डरिए मत, डराया जाएगा। कितनी कट ऑफ जा सकती है, एक मिनिमम सेफ स्कोर का आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं, ज़्यादा मत लेके चलिए। पिछली बार जो 100 से 105 का एक टारगेट लेकर के चले थे ना, बस आप इतना मान कर के चलिएगा। सेफ स्कोर की अभी मैं बात करूँ तो अलग से मैं फिर और वीडियो बनाऊंगा। सेफ स्कोर को लेकर के मैंने लिखा है आप 100 मार्क्स का, ठीक है, ध्यान से समझ करके चलिएगा। 150 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है,
150 क्वेश्चन आते हैं, तो 150 क्वेश्चन में से आप ये समझ कर के चलिएगा कि 200 नंबर का पेपर होता है आपका। 150 क्वेश्चन आते हैं, 1 पॉइंट समथिंग नंबर का आपका जो है क्वेश्चन पेपर होता है, एक क्वेश्चन होता है, तो उसमें से 100 मार्क्स का टारगेट है, वो आप लेकर के चलिए अभी। ठीक है, सभी को बोल रहा हूँ, आप चाहे जनरल एसटी एससी, इसके ऊपर अलग से एग्जाम के नज़दीक और हवा चेंज हो जाएगी, क्योंकि तब तक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हो आ जाएगा। अभी सिर्फ सेफ स्कोर क्या लेकर के चलना है, 100 मार्क्स का आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ये टारगेट लेके चलिए। अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट हैं, एसटी और एससी कैंडिडेट हैं, तो आप 90 से 95 का टारगेट लेकर के चलिए। बस आप ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये मैं मार्क्स बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं। ठीक है, ये मैं मार्क्स बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं। मतलब राउंड फिगर में आप ये समझ करके चलिएगा कि अगर आप जनरल के स्टूडेंट्स हैं, तो आप ये 85 से 90 क्वेश्चन सही करने हैं आपको। और अगर आप ओबीसी वगैरह, सॉरी, एसटी एससी के कैंडिडेट हैं ना, तो आप ये समझ करके चलिएगा कि इसके आसपास ही आपको 10 8 10 क्वेश्चन कम कर भी करके चले, ये टारगेट लेके चलिए। 150 में से ये क्वेश्चन सही करने, ये मार्क्स का एक टारगेट लेके अभी चलिए। अभी फेयर फैक्ट के आधार पे हम एग्जाम से 10 15 दिन पहले और इन चीज़ों को लेकर के बात करेंगे, लेकिन ये सेफ स्कोर मान करके आप तैयारी कर सकते हैं। डरिए मत, घबराइए मत। अगर आप ऐसी गलती करोगे ना कि 110 120 नंबर कट ऑफ जाएगी, तो आप गलत क्वेश्चन करके आओगे और माइनस में मारे जाओगे, और फिर ये लोग जो ज्ञान देने वाले हैं सब पीछे हट जाए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको आता है तो आप 150 करके आओ ना, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ, नहीं आ रहे हैं, रिस्क मत लेना, सेफ्टी से चलना है, एक समझदारी से चलना है, इस हिसाब से तैयारी कीजिए। आपको कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। अभी और चीज़ें, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी, इसमें पद बढ़ेंगे, सेकंड ग्रेड की आने वाली है, उससे पहले बहुत कुछ बदल जाएगा। यूआरओ को लेकर के जो है वो सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी, तो उन चीज़ों को लेकर के सिक्योर रहिए, बिंदास होकर के तैयारी कीजिए, एक टारगेट मान करके तैयारी कीजिए। जैसे कुछ चेंजेस होगा मैं आपको और अपडेट करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और एक सच्चाई के साथ रूबरू हुए हो, तो यहाँ कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा हो। और इसी के साथ में अगर प्रॉपर तरीके से आप जुड़ना चाहते हैं, तो ये बैच आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, एक पीडीएफ पैटर्न के साथ, जो लाइव बताया है मैंने आपको, करंट प्लस रीजनिंग है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगी, और बाकी एक पीडीएफ पैटर्न में विश्वास बैच के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। डरने की जरूरत नहीं है, बिंदास होकर के तैयारी कीजिए, और एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे रखिएगा, और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप हमेशा के साथ हैं। अभी के लिए इजाजत दीजिए, जल्द मिलते हैं इसको लेकर के प्रॉपर और स्ट्रेटेजी, इसके लेकर के कम समय में कैसे तैयारी करें, और भी वीडियो जाएंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।